सच फरमाया अल्लाह ने जो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह ही के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और याद करो जब वो वक्त कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला से दुआ करते हुए, या रब उस शहर को पुरअमन बना दीजिए और मुझे और मेरे बेटों को इस बात से बचा लीजिए कि हम बुतों की इबादत करें। मेरे परवरदिगार, इन बुतों ने लोगों को बड़ी तादाद में गुमराह किया है, लिहाजा जो कोई मेरी राह पर चले वो तो मेरा है, और जो कोई मेरा कहना ना माने तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप बहुत बख्शने वाले, बड़े मेहरबान हैं। सलामती है, सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजिर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। आप देख रहे हैं GTV की इरफान रमज़ान नशरियात। ये इसका इफ्तार का हाल है, और इस वक्त मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी, मेरे साथ मौजूद नुसरत हारिस, दोनों आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। अज़ान मन, आज के इस प्रोग्राम का खासा ये रहेगा कि हम आप दोनों मिलकर रोज़े की अफादियत, हुकूकुल इबाद और फिर रमज़ानुल करीम और ख़ास तौर से सैयदुल अय्याम जुमा, इसकी फजीलत को समझने की कोशिश करेंगे। ये रमज़ान इसलिए भी ख़ास होगा कि हमें 5 जुमे नसीब होंगे। जुमे के दिन हज़रत अम्र बिन आस यानी अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो कोई इस दिन इंतकाल फरमाए खुदा उससे अज़ाब कब्र उठा लेता है। और ख़ास तौर से रमज़ान की सालत हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बयान फरमाते हैं कि इस दिन में जिसकी मौत आ जाए, परवरदिगार इस दिन की हद तक या फिर इस दिन की निस्बत आम दिनों में भी उससे कब्र का अज़ाब उठा लेता है। क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उवैस रब्बानी साहब ने बहुत मुख्तलिफ बातें और बहुत सारे एरियाज़ को कवर करने का कहा, और बेशक हमारी कोशिश यही होगी, और प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम इस हवाले से बात करते हैं। और आगे जाके जब आप देखते हैं शेफ़ के बाद अलिफ लाम मीम का बाकायदा आगाज़ होता है, और जिसमें उलमाए कराम मौजूद होते हैं, तो उसमें भी मेरे ख़्याल में जितनी भी हमारी सोच समझ, या आजकल तो ख़ुसूसी तौर पे आपका मिजाज ही उस तरह हुआ होता है कि आप चाहते हैं दीन के बारे में मज़ीद सीखना, मज़ीद जानना, तो वो उस प्यास को सेटिस्फाई किया जा सकता है। मैं आपके सामने एक वाक़या शेयर करने लगी हूँ इस वक्त। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक देहाती आया, और इसने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा काम बता दीजिए कि अगर मैं इस पर अमल पैरा हूँ तो जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो, नमाज पाबंदी से पढ़ो और फ़र्ज़ की गई ज़कात अदा करो, और रमज़ान के रोज़े रखो। सुभान अल्लाह। देहाती ये सुनकर उसने कहा, कसम है इस अल्लाह की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, मैं कभी इसमें कमी बेशी नहीं करूँगा। सुभान फिर अल्लाह। जब वो पुश्त फेर कर चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी को जन्नती आदमी देखने से खुशी हो तो वो इस शख्स को देख ले। सुभान और ये अल्लाह। तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ की हैं, अल्लाह अल्लाह करे एक रिविज़न का ये महीना आता है, एक वो पीरियड आता है जिसमें अल्लाह ताला हमें दोबारा मौका देते हैं। एक एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि आपका दिल चाहता है कि इबादत करनी है, जो कोताहियाँ हो गई, जो जी। गुनाह सरज़द हो रहे हैं उससे बचा जाए। लेकिन इसके साथ-साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारा दीन इतना खूबसूरत दीन है, और इस दीन में बहुत ज़्यादा हुकूकुल इबाद पे, इंसानों पे, जानवरों पे, सब पर रहम करने की जो बात की बेशक। गई है, सबके साथ हुस्ने सलूक की जो बात की गई है, वो हमारा बड़ा ख़ासा है। और जहाँ हम अल्लाह ताला के लिए ये तमाम इबादत करते हैं, वहाँ हम ये भी जान लें कि अल्लाह ताला ने हमें इस ज़मीन पर जब भेजा है और अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है, तो हम पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ज़िम्मेदारी है, वो हमें अदा ज़रूर करनी चाहिए। बेशक, बेशक हसीन बात और हसीन अंदाज से अदा की गई है। रमज़ानुल करीम एक ऐसा महीना कि जिसमें इबादतें होती हैं, रियाज़तें होती हैं, मेहनतें होती हैं, मुशक्क़त होती है, और ये सारा कुछ रब ताला को राज़ी करने के लिए है। साथ-साथ बेशक। जहाँ
حقوق العباد کی ادائیگی بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، افطار کا دسترخوان بچھا کر یا لوگوں کی دعوتیں کر کر یا ان کے سحر و افطار کا انتظام کر کر، وہیں پر آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے گھر بار بھی رونق سے بھرپور اور سرشار رہیں، یعنی والدین کے حقوق بھی ساتھ ساتھ گزرتے رہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دن کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جہاں جمعہ ہے وہیں پر ایک آپ کو نعمت ملی ہے، جس مہینے میں آپ کو سو جانے پہ بھی نفلوں کا ثواب ملتا ہو، وہاں آپ کو موقع ملا ہے کہ آج کثرت سے درود شریف پڑھیں آپ، اور اتنی بار پڑھیں، یعنی کہ بار بار پڑھیں اور کہیں کہ پروردگار آج کے دن، خاص دن کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ پہ علیہ سلام وآلہ عقیدت وسلم۔ بھیجنے کا دن خود سے منتخب کیا ہے۔ خوش آمدید عرفان رمضان میں، یہ وقت ہے عرفان عالم کا اور ساتھ ساتھ مہمان رمضان کا۔ وہ حضرت غالب نے بہت پہلے کہا تھا کہ دل کبھی کبھار گفتگو کرتا ہے، آپ نے اشعار میں اس طرح سے بیان فرمایا کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ مگر اگر دل ہی بیمار پڑ جائے، اور خاص طور سے ہم ان ماہ میں یعنی عبادتوں کے مہینوں میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دل بدل دے، تو آج دل پہ گفتگو کرتے ہیں، ماہر ہیں قلب کے امراض کے اور دل کی گفتگو کو جانتے ہیں کس وقت وہ کیا طلب کر رہا ہوتا ہے۔ NICD میں اس وقت خدمات دے رہے ہیں۔ جب پہلے ہمارے پاس آئے تھے صرف ڈاکٹر تھے، اب پروفیسر ڈاکٹر ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر فواد فاروق کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کا ٹھیک دل ٹھاک۔ کیسا ہے؟ میرا دل بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور دل کے حوالے سے مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا۔ جی اگر جی درد دل تو سب کو تیری سرکار سے مل جاتے ہیں، جی، درد جب تک نہ ملے دل نہیں ہونے پاتا، ہائے 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 ہائے، تو کیا دل کے لیے خوبصورت درد بات۔ بھی ضروری ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان الکریم میں ہماری ڈائٹ اکثر ایسی رہتی ہے کہ دل نقصان اٹھاتا ہے، کوئی ایسا اچھا فارمولا بتا دیں کہ دل ہمارا بچ جائے؟ دل نہیں، اوور آل ہاضمہ زیادہ متاثر ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ترتیب اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں سحری ہے تو بہت زیادہ کھا لیں تاکہ بھوک اور پیاس نہ لگے، ایون پانی بہت زیادہ پی لیں تاکہ پیاس کا احساس نہ ہو، حالانکہ وہ کوئی اس کا فائدہ ایڈیشنل اچھا، نہیں ہوتا۔ جو لوگ ایڈیشنل پانی پینے، کیونکہ دیکھیں جسم میں ایک نظام بنا ہوا ہے، جی، خون کی ایک کثافت ہے، اس سے ذرا سا بھی بڑھے گی ہم، یا کم ہوگی تو پیشاب کے ذریعے سے وہ بیلنس کر دیا جائے گا۔ صحیح، تو اگر آپ کی ضرورت یعنی پیاس کی حد تک 1 گلاس یا 1.5 گلاس یا 2 گلاس میکزیمم ایک ڈیوریشن میں آپ پی سکتے ہیں جو آپ کی پیاس کو پورا کر دیتا ہے۔ صحیح، آپ 4 گلاس پئیں گے تو اگلے 2 گھنٹے میں وہ اضافی 2 گلاس جو ہیں وہ بالکل آپ کے خارج ہو گردے جائیں گے۔ نکال، کیوں آپ اونٹ نہیں ہیں کہ اس کو کوہان میں۔ تو صحیح، یہ ایک مسکنسیپشن، پھر بہت زیادہ کھا لینا، یہ ہاں، بڑا مسکنسیپشن کہ شاید مجھے اس سے بدہضمی کی کیفیت رہے گی، بلکہ اور زیادہ کیفیات ایسی رہیں گی کہ آپ فیل اچھا۔ دل کے مریض میں ایک دم سے پیٹ کے بھر لینے سے اچھا، بلڈ پریشر پہ اثر، انجائنا اگر آپ کے بیک گراؤنڈ میں ہے تو ہونے کا خطرہ۔ تو اچھا، یہ تو سحری والا پارٹ ہے جو لوگ گڑبڑ کرتے ہیں۔ بھئی آپ جو روزمرہ کی معمولات آپ کی ہے، بس اس میں کہ کوشش ہو ایسی چیزوں ہوں جس میں چکنائی بہت زیادہ نہ ہو، میٹھا بہت زیادہ نہ ہو، صحیح، پلان کریں، زبان کے چٹخارے بھی ہو جائیں اور غذائی افادیت بھی مل جائے بھرپور مل تو جائے۔ وہ بالکل سیم اپلائز ٹو افطار۔ اچھا، افطار میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت دیر کے بھوکے ہونے کی وجہ سے آپ کے جسم میں شوگر لیولز بہت کم ہوں گے۔ جی، دماغ میں جو بھوک کا احساس بنتا ہے اچھا، وہ ان شوگر کے لیول سے بنتا ہے، اچھا، یعنی شوگر کا لیول کم ہے تو آپ کو بھوک بہت زیادہ لگے گی اور آپ کا دل چاہے گا میں جلدی جلدی اس شوگر کے لیول کو برابر کر دوں۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے افطار میں کھانا شروع کیا، اب یہ جو غذا ہے یہ معدے سے خون میں شامل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگائے گی، تو جو خون کی شوگر ہے وہ احساس دے رہی ہے کہ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، اچھا، کیونکہ وہ کم ہے نا، ہاں، ابھی معدے سے خون میں جب تک شامل ہوگی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ سٹارٹ جب لیں افطار کا تو 5 سے 7 منٹ کے بعد ایک بریک، اور بہترین بریک کیا ہے؟ مغرب کی نماز۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بھئی مرد تو عموماً جماعت سے نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کو بیچ میں اٹھنا پڑتا ہے، ہاں، خواتین کے لیے اور وہ لوگ جو گھر پہ نماز پڑھتے ہیں ہاں، اپنی ایک کلاک لگا لیں۔ صحیح، آپ کو ذہن کہہ رہا ہوگا ابھی اور کھا سکتا ہوں، ابھی اور کھا سکتا ہوں، کیونکہ بھوک پوری نہیں ہو رہی، دماغ کو سٹائٹی نہیں مل رہی، کیونکہ شوگر بیلنس نہیں ہوئی ہے۔ جی، لیکن آپ وہ 5-7 منٹ کے بعد جو تھوڑا سا بریک لیں گے، ہاں، اس کے بعد آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی بھوک بالکل کم یا ہلکی رہ جائے گی۔ ہاں، وجہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ آپ نے 5-7 منٹ میں کھایا وہ معدے سے جا کے جب خون میں کچھ اس کے شوگر کے اثرات جانے شروع ہوئے تو دماغ کو میسج مل گیا کہ وہ کمی
पूरी हो। यानी एक तो ये बात तय हो गई कि दिल दिमाग का एक रिश्ता भी है, फिर मैदे का बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो इसमें दिल आप हैं, दिमाग वो बच्चे हैं, और मैदा जो है इस वक्त हमारी नुसरत हारिस साहब हैं, जो कि एक इरफान आलम का क्विज सेगमेंट कंडक्ट करने लगी हैं। नुसरत, ओवर टू यू। आज बताइए कि बच्चे क्या याद करके आए और क्या सवालात आप उनसे पूछने लगी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। वैसे मैदे की इन्होंने बात तो कर दी है, लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैदे की अफादियत ये है कि जो आपकी ये कुव्वत मुदाफ़ियत है ना, जितना मैदा स्ट्रांग होता है उतनी कुव्वत मुदाफ़ियत होती है। तो मैदे को ना हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए या रहने देना चाहिए, उसी से ही फिर पूरा जिस्म जो है वो तवाना रहता है। अच्छा, जिस तरह ज़िक्र किया अभी, जी का सवाल इस वक्त हम आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे साथ 3 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। मैं उनसे इंट्रोडक्शन आपका करवा देती हूँ। हमारे साथ शाहजेब शाहिद मौजूद हैं, जो कराची यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं। उनके साथ अतियातुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, दाऊद यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रही हैं। और लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट सऊद शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सर सैयद यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हैं। और काफ़ी देर से ये लोग सिर्फ मुझे देख रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। तो आपका नंबर आ चुका है, और आपका नंबर इस तरह से आएगा कि टीम ए, शाहजेब आपसे मैं 3 सवाल करूंगी, तीनों से 3-3 सवाल करूंगी। जाहिर है जो सवाल आप सही देंगे उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। गलत जवाब देने की सूरत में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो आपकी सेकंड वाले राउंड में होगी, जो मैं कहती हूँ मुश्किल राउंड है। सो शुरू करते हैं टीम ए से। शाहजेब आपसे, रेडी? यस जी, पहला सवाल है आपकी खिदमत में। सबसे ज़्यादा तादाद में अहदीस रिवायत करने वाले सहाबी का नाम क्या है? इसके ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला हज़रत अन्हु। अबू हुरैरा। अच्छा, पूरे ऑप्शंस बताने से पहले कंफर्म है? Confirm। जी बिल्कुल सही जवाब, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत शुक्रिया भाई, अपने होने का एहसास दिलाया है उवैस जी। रब्बानी साहब ने। जी। और ग़ज़वा अहज़ाब का मशहूर नाम या दूसरा नाम क्या है? इसमें ऑप्शंस मैं पूरे बता दूं पहले आपको। ऑप्शन ए है ग़ज़वा खंदक, ऑप्शन बी ग़ज़वा उहद, ऑप्शन सी ग़ज़वा तबूक, या ऑप्शन डी ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा खंदक। बिल्कुल सही जवाब एक बार फिर, वेरी नाइस। आखिरी सवाल लड़का तैयारी आपसे। करके आया माशाल्लाह। जी, मुस्लिम मुमलिकत ब्रुनाई दारुस्सलाम किस बर्रे आज़म में है? जवाब के ऑप्शंस आपके पास हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका। और जवाब गलत हुआ। बड़ी तेजी में आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि चलो कोई नहीं, नेक्स्ट बजर राउंड होगा, उसमें आपके पास और मौके होंगे 2 लोगों को बीट करने के। टीम बी की तरफ आते हैं, और आपका पहला सवाल है, दुआए खलील और नवीद मसीहा किन को कहा जाता है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैफुल्लाह किन सहाबी का लक़ब था? हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अबू अयूब अंसारी, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्रा, या इनमें से कोई भी नहीं? हज़रत खालिद बिन वलीद। बिल्कुल सही जवाब एक बार फिर, वेरी नाइस अतिया। लास्ट सवाल आपसे है, लाहौर की बादशाही मस्जिद किस मुग़ल बादशाह ने तामीर कराई थी? औरंगज़ेब आलमगीर, ज़हीरुद्दीन बाबर, जलालुद्दीन अकबर या जहांगीर? जहांगीर। और जवाब गलत हो आलमगीर। गया, औरंगज़ेब आलमगीर। अच्छा जी, और अब जी कैसा जा रहा है वे सब? आप चाहें तो इस पे कमेंट कर सकते हैं, जी, या मैं ये- आपसे ज़्यादा डॉक्टर साहब से पूछना चाहिए? डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब यही देख रहे हैं कि कितनी नज़ाकत के साथ आप सवाल पूछ रही हैं, कितनी शराफत के साथ वो जवाब दे रहे हैं। इसमें दिल, दिमाग, मैदा सब कुछ अमल में आ रहा है। मगर एक चीज़ है, दोनों टीमों के पॉइंट्स बराबर हैं, एक अभी आखिर में बराबर। गलती कर ही जाता है। अभी बराबर है, और आज हम कल की तरह सबको एक एक टीम बांटेंगे नहीं, क्योंकि कल हमने देख लिया है कि जिस टीम पे आप हाथ रखते हैं ना, वहाँ पर कुछ बीच में गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, तो आज हम वो चांस ही नहीं लेंगे, आज अच्छा। इक्वल फुटिंग पे खेलेंगे। तो आप डॉक्टर साहब को एक टीम दे दें, मैं कोई टीम नहीं लेता, खुद एक टीम ले लें, एक टीम आप हमारे प्रोड्यूसर को दे दें। अच्छा चले, ये फिर अभी हम बाद में डिसाइड करते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे आज आपने हमें ये भी बताना है, वेस्ट तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो देता है, 16 घंटे फास्ट करो और सेहत के पता नहीं कौन कौन से नमूने हासिल कर लेंगे। हमें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग नेचुरली मिल जाती है, जी, और पूरे महीने के लिए मिल रही है। पूरे महीने के लिए। कंटिन्यूटी के साथ आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, जिसमें बोथ जिस्मानी और रूहानी दोनों सेहत हासिल करनी है। दोनों सेहत हासिल हो सकती है। चलें जी, टीम सी की जानिब चलते हैं, जो अपनी बारी के मुंतज़िर हैं। आपका पहला सवाल है, अल्फाज की तादाद के एतबार से कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह कौन सी है? सूरह कौसर,
सूरह तौबा, सूरह नस्र या सूरह कुरैश? सूरह कौसर। सूरह कौसर बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, अच्छा भाई ये उवैस अकेले ताली बजा रहे होते हैं, सबने मिल भाई के जोरदार इतने तालियां। सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये पता चला। मैं आपको किसी वक्त यूं करके हम लोग कैमरा घूम के और फिर दिखाएंगे कि कितने सारे लोग मौजूद हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन तालियां में शामिल नहीं होते। दूसरा सवाल है, आलिम इस्लाम की मशहूर दरसगाह जामिया अल अज़हर किस मुल्क में है? बरतानिया, मिस्र, पाकिस्तान या शाम? शाम। गलत। नहीं, मिस्र। और आखिरी सवाल, अब देख लो इन दोनों के साथ रहना है या पीछे जाना है, आगे जाने का तो अभी मामला नहीं हो सकता। ठीक है, लास्ट सवाल आपसे है, जुल्नौरैन यानी दो नूर वाले किन का खिताब था? बड़ा आसान है ये तो। हज़रत उस्मान गनी, हज़रत ज़ैद बिन हारिस, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो? उस्मान। बिल्कुल सही जवाब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। क्या बात है। अच्छा वैसे अब जो यहाँ पर मार्किंग आई है वो 20, और 20 की आई है। ऐसे ही है। अब बजर राउंड में पता चलेगा कि कौन जीतता है और क्या होता है। अगर आप चाहती हैं नुसरत की फैसला हो, आप टीमें डिवाइड कर दें, वरना सब बराबर हैं। जब तक किसी पहुंचे हुए आदमी का हाथ नहीं आएगा ना कांधों पे, जब तक फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क चलें नहीं आज पड़ेगा। ट्राई करके देखते हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है और इरफान रमज़ान में हम डॉक्टर साहब के साथ और तमाम कंटेस्टेंट्स के साथ मौजूद हैं। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। इरफान रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ डॉक्टर फवाद मौजूद हैं। हमारे साथ वैसे उवैस रब्बानी साहब भी मौजूद हैं, लेकिन वो कहाँ मौजूद हैं वो थोड़ी देर में आपको बताते हैं। उससे पहले ये भी आपको बताते चलें कि हमारे सेगमेंट को और हमारे पार्टिसिपेंट्स और कंटेस्टेंट के मोराल को बूस्ट करने के लिए, उनका साथ देने के लिए हमारे साथ स्पॉन्सर्स मौजूद हैं, जिनमें बिन एहसान हैं, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और शफक कुकिंग ऑयल। आजकल तो कुकिंग ऑयल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और इफ्तार के टाइम पर तो कुकिंग ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत भी रहती है और बहुत एक अहमियत भी है। डॉक्टर फवाद से एक सवाल करूंगी और उसके बाद हम उवैस रब्बानी साहब की तरफ चलेंगे। डॉक्टर साहब, जो आजकल हार्ट अटैक का तनासुब यंगर जनरेशन में, पहले हम सुनते ही नहीं थे कि 25 से कम उम्र कोई है तो उसको हार्ट अटैक, और फौरी हार्ट अटैक, हार्ट फेल और जान चली गई, इसकी क्या वजह है? 25 क्या, ये उम्र 40 या 50 से कम वाले होते थे जिनको हार्ट अटैक होता ही नहीं था। अब ये है कि लाइफ स्टाइल में इतनी तब्दीलियाँ आ रही हैं कि हमारे बचपन से ही फ़िज़िकल इनएक्टिविटी और चीज़ें ना होना, हेल्दी लिविंग ना होना, डाइट्स के प्रॉब्लम, ये तमाम चीज़ें मिल के जो हैं, और स्मोकिंग, ये तमाम चीज़ें दिल के मर्ज़ की तरफ लेके जा रही हैं। दूसरा ये है कि वो जो रिस्क फैक्टर मेनली हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर या कोलेस्ट्रॉल, ये वो चीज़ें हैं जिनको एक तो पता ही नहीं चलता लोगों को, यंग एजेस में आनी शुरू हो गई हैं। 20-25 साल की उम्र में लोगों को ब्लड प्रेशर हो रहे हैं, शुगर हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल हो रहे हैं। इन लोगों को खुद पता नहीं चलता, पता ना चलने की वजह से ये चीज़ें ना कंट्रोल में आ रही हैं। ये सब चीज़ें मिल के ओवरऑल आर्टिफिशियल भी चीज़ें हैं जो जिम करते वक्त और वैसे हम यंगर जनरेशन में बहुत ज़्यादा उसकी डाइट ओवरऑल में आप शामिल करें तो हर अनहेल्दी चीज़, अभी आप ऑयल की बात कर रही थी, ऑयल यूज़ ज़रूर करना है लेकिन एक लिमिट में रहते हुए। ऐसा नहीं है कि आपके खाने की अफ्तारी के हवाले से अगर हम बात कर लें तो 70-80% चीज़ें डीपली फ्राइड आप खा रहे हों और 10-15% कोई फ्रूट या इस टाइप की चीज़ें खा रही हों। तो ओवरऑल एक बैलेंस को कंट्रोल करना है कि ज़िंदगी में वर्जिश हो, डाइट आपकी प्रॉपर हो, रिस्क फैक्टर कंट्रोल, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ना हो, स्मोकिंग ना हो, और ये तमाम चीज़ें करें तो दिल से फिर हम बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, और अब हम जो जी का सवाल है उन सवालात में बजर राउंड है। बजर राउंड में कौन जीतता है, उवैस रब्बानी साहब अब उसका फैसला करेंगे, ये और इनके सवालात। जी बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त अब क्विज होने वाला है। इससे पहले तो सिर्फ प्रैक्टिस हो रही थी, आपको पता है नुसरत खालिद साहबा बहुत ही आराम से, बहुत सादे तरीके से मुकाबला कर रही होती हैं। ऐसा लगता है कि बस वो बच्चों को तैयारी से माए होमवर्क की प्रैक्टिस नहीं करवा रहे, होमवर्क की प्रैक्टिस वैसे ये क्विज कंडक्ट कर रही होती हैं। मगर अब आपको मजा आएगा। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। ओके, थैंक यू। हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट आपके नाम होता है। वैसे भी औरतों को काम करने वाले मर्द अच्छे नहीं लगते। वो कहते हैं कि एक खातून का शौहर वलीउल्लाह था, वो रात को उड़ा करता था, मगर उनको पता ही नहीं था ये बात और वो इसका एतराफ़ भी नहीं करना चाहती थी। रात जब उन्होंने उड़ते हुए देखा, सुबह होते ही अपने शौहर को बताया कि रात एक वलीउल्लाह हमारी छत से गुजर रहा था, तो उन्होंने कहा बेगम वो मैं ही था।
तो बेगम ने फौरन से कहा जब भी तुम टेढ़े उड़ रहे थे, हाँ औरतों को कभी मर्द समझ में नहीं आने वाले, मगर हमें शफक ऑयल समझ में आया है, हमारे दिल को समझ में आया है, दिल के डॉक्टर ने आपको तंबीह भी की है, अच्छे से अच्छे ऑयल का इस्तेमाल आप करते हैं, तो शफक ऑयल एक बेहतरीन ऑयल है। साथ साथ बिन एहसान अपने साथ लिए आया है कुछ तहाइफ जो आज के सेगमेंट के विनर्स को दिए जाएंगे। तो बच्चों आप तैयार हैं? टीम ए, टीम बी, सी। पिछले राउंड के नतीजे हैं कि कोई नतीजा नहीं पहुंचा, सब के सब बराबर हैं, अदल का एक मयार कायम हो चुका है, मगर अब फैसला हो जाएगा। जिसको भी जवाब आता होगा वो बजाएगा, और जिससे पहले मुझे आवाज आई मैं उसकी तरफ आऊंगा। पहला सवाल, कुरान मजीद की कितनी सूरतें ऐसी हैं? हैं? बताओ, जवाब कितनी बताओ, ऐसी हैं? हाँ जवाब बताओ। सवाल मुकम्मल होने सवाल- से पहले नहीं, कैसे अब तुम बजा जवाब सकते? बताओ। शाहजेब 114 सूरतें जो गलत जवाब, काउंट कर दो भाई, गलत, क्योंकि सवाल ये था ही नहीं। ठीक है भाई, अब सवाल सुन लो। कुरान मजीद की कितनी सूरतें ऐसी हैं जो 3-3 आयात पर मुश्तमिल हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। अब कोई नहीं बजा रहा है, जो नहीं बजाएगा नेगेटिव है। हाँ भाई, 3, 4, 5, 6 कुरान की। जी अतिया 3 सूरतें। 3 सूरतें, जवाब वाह, बिल्कुल वाह, वाह, ठीक क्या है। बात है, बिल्कुल सूरह सही। असर, सूरह कौसर, सूरह नसर, बिल्कुल ठीक जवाब। अतिया आपने सही टाइम पे बजाया। बजाने के लिए भी टाइम देखना पड़ता है ना? जो अक्सर लोग सुबह सुबह बजा रहे होते हैं ना, ये रात 12 बजे बजा रहे होते हैं, वो बहुत नुकसान दे रहे होते हैं। कौन से पैगंबर जानवरों की बोलियां शाहजेब वाह। तुम बजाने का काम करते हो, बताओ अब जवाब दो। हजरत दाऊद जवाब बिल्कुल गलत है, इसलिए कह रहा हूं सुन लो पूरा सवाल। पूरा हाँ, बताओ। सवाल भी कौन से पैगंबर जानवरों की बोलियां समझने में महारत रखते थे? जी हज़रत सुलेमान। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जवाब वाह, बिल्कुल क्या ठीक बात है, है, पूरा सुनो नाइस। जवाब दो। इस वक्त अतिया आगे निकल रही है, मैंने कहा इस राउंड में फैसला होगा। ये आम राउंड नहीं है कि आई नुसरत हारिस साहिबा और हाँ। ए बी सी करके चली गई, इसमें फैसला देखिए होता आप जा रहा ये है। बी देखें कि टीम रमजान का महीना है, मैं कितना दर्द दिल मेरा है कि मैं सोचती हूँ दर्द दिल के लिए डॉक्टर वहां बैठे हुए, आप हाँ। उनके पास जाएं, सारी सर्जरी आपको करके देंगे मैं आपको। और सबके लिए मुफ्त। अदल के मामलात करने की कोशिश कर रही हूँ। खैर हमारे पास वक्त कम है। तीसरा सवाल, और इसमें से जो सही टाइम पे बजर बजाएगा मैं उसके पास आऊंगा। मार्क्स आपके काउंट हो रहे हैं, टीम बी इस वक्त आगे है। सबसे ज्यादा मुस्लिम मुमलिकतें किस बड़े आजम में हैं? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी एशिया। एशिया। अरे वाह, तुम पूरे हिल गए बजाते हुए। बजर बजाया, खुद भी पूरे हिल गए। बिल्कुल गलत जवाब। अब हिलो, सही जवाब कोई दे सकता है? मैं आगे चलूं? आगे चलूंगा जी। अफ्रीका में। हाँ, अफ्रीका में। अब तो बात खत्म हो गई, इन्होंने जवाब आपका काउंट नहीं होगा, मगर हाँ आपने सही फैसला लिया कि आपने बजर नहीं बजाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत खानदान बनु हाशिम के अफराद शब तालिब में कितने बरस महसूर? जी 3 बरस वो उसमें महसूर रहे थे। 3 बरस महसूर रहे थे। 790 से 1090 तक। वाह, यानी कितने साल? 3 साल। बिल्कुल सही वाह जवाब भाई, भाई, वाह जबरदस्त। मेरे ख्याल है नुसरत, अतिया एहसान very का nice। बदला एहसान होता है, तालियां जी, बजा जी, दें जी, आप। मैं तो देखें तालियां पहले भी, ये जी। स्क्रीन गवाह है, लेकिन नहीं। ये जो हमारे भाई है ना साथ में, अच्छा, हाँ यानी डॉक्टर साहब की बात कर रही हैं आप। बहुत अच्छे आदमी हैं, आप इनको हल्का ले रही हैं, और यकीन जानिए नफीस आदमी है। मैं जितनी देर भी इनके साथ बैठा हूँ लगता है कि दिल के डॉक्टर हैं, यानी माहिर कल्ब हैं। अल्लाह करे कि वक्त इनकी। कम है। अच्छा जी, Segment मैं का। अगले सवाल की तरफ आता हूँ, ये मुझे बोलने नहीं देंगी। मैं कोशिश करूँ कि ये सवाल आपसे पूछ लूँ। आपके पास कम वक्त में ज्यादा सवाल बोलने का मौका है। जवाब आपने देना है, किन सहाबी को फातिह ईरान जी अतिया? हज़रत साद बिन अबी वक़ास। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला Very अन्हो। सही nice। जवाब। अतिया भाई, बहुत अच्छा। माशाल्लाह बहुत अतिया प्यारी तो है आज आपकी। लेके जाएंगी, अतिया नहीं होंगी आज आप। जी, नूर जहां किन मुगल बादशाह की मलिका थी? अतिया? जहांगीर। जवाब बिल्कुल सही है, जहांगीर। शाहजेब सऊद, अतिया बाज आ जाओ, बाजी होशियार ले हो जा जाओ। रही ये है। लड़की अगर आगे निकल गई किसको मुंह दिखाओगे? जी, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा किन खलीफा? हजरत उमर। बिल्कुल सही जवाब, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी हैं आप। अगला सवाल, ग़ज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह की राह में निछावर करने के लिए जी
पूरा घर का सामान लेकर आ गए थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सही रज़ियल्लाहु जवाब, सारा क्या का बात सारा है। सामान सब कुछ आपने इनको निछावर तो फरमा सवाल दिया। भी पता भाई है। बेहतरीन, यानी ये समझ रही है ना, ये सवाल भी पता सेंसिटिविटी है को उनको। समझ रही है कि बात यही करेगा ये आदमी। हाँ। और इनको पता है कि साहबा किराम से हमें इश्क है, मोहब्बत है, तो हम यही बात करेंगे। ठीक है, नवा सवाल है और बहरा कुल्जुम रेड सी की सबसे छोटी बंदरगाह का नाम बताएं। हाँ, बजाओ अब बजाओ, इजिप्ट मैंने में सवाल ही बदल दिया। बताओ। इजिप्ट में है ये, लेकिन कहते हैं इसकी पोर्ट वो है। ऑप्शन है जद्दा, इस्तांबुल, रियाज और लबनान। बच्चों तुम्हारे हाथ अगर सवाल लग गए थे, मेरे हाथ तुम लग गए हो। लबनान। लबनान। देखो होशियारी से काम लिया लड़की ने। इसका असल सवाल था बहरा कुलजूम रेड सी की सबसे बड़ी बंदरगाह का नाम बताएं। सबसे बड़ी। तो सही जवाब था जद्दा, मगर चूंकि मैंने सवाल बदला तो फिर अब ये जो जवाब दे देंगे वो काबिले कबूल होगा। बोलो ना भाई, बोलो तारिक मुस्तफा साहब की तरह बोलो वाह, ना जवाब क्या दो। इस बात हवाले से हमारे पास जो नताइज आए उनमें से शाजेब और सऊद दोनों कमोबेश बराबर बराबर हैं, मगर इन दोनों को पीछे छोड़ा एक लड़की ने, और वो लड़की है अतिया, आज की विनर। जोरदार तालियां टीम बी के लिए। भाई कंटेस्टेंट होता है हाँ जी, कंटेस्टेंट और, होता है। लड़कियां और- जो है वो जहनी तौर पे उनसे कहा जाता है, आपको पता ही है लड़कियों की बात मोर है। इंटेलिजेंट, ऐसे ही। और फिर भी आदमियों से कहा जाता है कि वो सारे भारी काम करेंगे लेकिन वो हम कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप रखें क्योंकि लड़की है ना फर्स्ट पोजीशन में। ओह यस, तो एक लड़की को तो एक आप औरत मेरी दे हेल्प तो तोहफा। करेंगे। एक औरत और एक मर्द। जी आइए अतिया, अपना तोहफा आइए। लीजिए। बिन एहसान की तरफ से ये तोहफा आपको दिया जाता है। बिन एहसान लोगों के जमीन घर आबाद करने में बहुत मुबारक आगे हो आगे है आपको। सबसे पहले, और बिन एहसान की कोशिश भी यही और है आ कि सब जाइए तक बाकी आप उनका दोनों घर, भी। उनकी चार दीवारी पहुंचे। सऊद मेरे पास आएंगे, शफक की तरफ से ये तोहफा इनको जाएगा। सऊद, आपके कारनामे जो हैं उससे यही पता लगता है कि आप किचन में ही रहें, आप खाना पकाएं। लड़की आगे निकल गई है। हाँ। आइए शाजेब, भाई शफक की तरफ से ये participant है तोहफा वो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और सही टाइम पे बजाना सीखे आप। जी डॉक्टर साहब बहुत Thank- बहुत शुक्रिया। मैं करता हूँ ये काम। ये आप करेंगे, मैं करूँ? ये नहीं, भी आप ही करेंगे। आप फरमाइए। नहीं, वैसे हम मिलके कर लें, हमारा सेगमेंट था। जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तशरीफ आवरी का। बहुत शुक्रिया और आपका। आप मेरा थैंक यू करें क्योंकि इस सेगमेंट के बाद आप कंटिन्यू करेंगे शेफ के सेगमेंट के बाद। जी। और आज जो शेफ हैं वो भी कोई बहुत मुख्तलिफ और मुनफरद किस्म की रेसिपीज बता रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बेइंतहा शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे आप बारहा हमारे साथ जुड़ें। बहुत मजा आया आपके साथ। हम अगले प्रोग्राम में यानी इस खाना बल्कि खानादारी कुकिंग और किचन की तरफ हम जा रहे हैं, लौट कर आएंगे। उसके बाद डॉक्टर नुसरत साहिबा को भी हम अलविदा कहेंगे। अलिफ अभी लाम मीम में कह आपका रहे हैं, इंतजार अल्लाह होगा। अभी आप हाफिज। किचन की तरफ जा रहे हैं, दस्तरखान और पकवान की तरफ। इरफाने रमजान इरफाने